हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यहाँ पर आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो भी आपके इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उनकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पर राहुल पोसवाल जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। और इसके साथ ही लवकुश साहू जी हैं, इन्होंने ग्रुप सी की जो री अलॉटमेंट होना है उसके बारे में पूछा हुआ है और ग्रुप सी की ज्वाइनिंग कब तक होगी तो इसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। रश्मि जी ने पूछा हुआ है कि सर एआरओ की वैकेंसी कब तक आएगी। तो जो मेजर 2-3 आप लोगों के क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, वो यही हैं कि ग्रुप सी की ज्वाइनिंग कब तक होगी और ग्रुप सी और डी की नई जो वैकेंसी आनी है वो कब तक आएगी और एआरओ की वैकेंसी कब तक आएगी। तो आप जैसा कि जानते ही हैं, एआरओ की और ग्रुप सी और डी की ये 2 वैकेंसी आनी है और 100% श्योर है। मैंने पहले भी आपको अपडेट दिया हुआ था कि ये वैकेंसी 100% आएंगी, जो कि हमें अपडेट मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने पूछा हुआ है कैरियर प्लस कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी। तो इन सभी के आंसर मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। इसके पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। तो एक नमस्ते इंडिया जी हैं, इन्होंने पूछा हुआ है कि कन्फ्यूज़न इस बात का है कि टाइपिंग टेक्स्ट कागज़ के रूप में मिलेगा या कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये शायद आरओ के स्टेज 2 की बात कर रहे हैं। तो देखिए, पिछली बार एआरओ में ऑनलाइन टाइपिंग हुई थी, तो यहाँ भी जो ज़्यादातर जो चांस है वो ऑनलाइन टाइपिंग का ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अनीता मिश्रा जी ने पूछा हुआ है कि वही पूछा हुआ है क्वेश्चन कि एआरओ की वैकेंसी कब तक आएगी। अगला क्वेश्चन सूरज स्टडी प्लैनेट, इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई अगर इतना पता है आपको तो ये भी बता दीजिए कि ग्रुप सी की ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो ज़रूर जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पर संदीप जी ने एआरओ की वैकेंसी के लिए पूछा। आदित्य कुमार जी, इन्होंने भी ग्रुप सी का री अलॉटमेंट कब तक होगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। शेखर जी ने पूछा हुआ है कि ग्रुप सी की वैकेंसी कब तक आएगी। तो मैं ज़रूर अभी आपको बताने ही वाला हूँ जो 3 मेजर क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही रवि उपाध्याय जी ने पूछा हुआ है कि आई फॉरगेट माई रोल नंबर, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो देखिए, मैंने आपका क्वेश्चन देखा हुआ था और मैंने काफ़ी सर्च किया, जो हाई कोर्ट की साइट है उसमें भी काफ़ी प्रोसेस की, काफ़ी देखा, बट और 2-3 लोगों से संपर्क भी किया, लेकिन ऐसी कोई वहाँ से स्पेशल जानकारी नहीं निकल कर सामने आई कि आप डायरेक्ट अपना रोल नंबर पा सकें, आप अपना रोल नंबर या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फाइंड आउट कर सकें। अगर हो सकता है कोई आपको जानकारी दे तो बेहतर है, बट मुझे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है, तो मैं यहाँ आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं दे सकता हूँ कि डायरेक्ट आप अपना रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड आउट कर सकें। लेकिन अगर आपकी मेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, तो वहाँ पर हो सकता है मैसेज वगैरह आया होगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वरना मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। और सेम आदित्य कुमार जी वही क्वेश्चन। इसके बाद अनूप सिंह जी ने पूछा हुआ है कि सर सही न्यूज़ थी आपकी, मेरा कंप्यूटर असिस्टेंट में हुआ है, जर्नल टाइपिंग कब तक होगी, तो और इसका मैटर कहाँ से प्रिपेयर करें। तो देखिए, मैटर के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन टाइपिंग होने वाली है। तो टाइपिंग मैटर के लिए आप ऑनलाइन जो जजमेंट हैं उनको प्रिंट आउट करवा लें और उनसे टाइपिंग करें, या फिर ऑनलाइन 1-2 सॉफ्टवेयर आते हैं वहाँ से आप ऑनलाइन टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि आप जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करें, उन्हीं में प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे अगला सवाल है अवधेश कुमार जी का कि ग्रुप सी की नई वैकेंसी कब तक आएगी, प्लीज़ सर बताएं। तो ज़रूर। और अगला क्वेश्चन लर्नर जी का है कि रोल नंबर कैसे पता करें, तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है श्री बलनाथ शिव शक्ति धाम जी का, इन्होंने पूछा हुआ कि सेकंड लिस्ट आएगी, तो जी नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट सेकंड लिस्ट जारी नहीं करता है। AK भाटिया जी ने भी सेम वही क्वेश्चन पूछा है कि फिर से कट ऑफ आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट अब आपकी स्टेज 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन शहजाद आलम जी ने पूछा हुआ है कि नंबर कैसे देखेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिज़ल्ट जो जारी किया जाता है उसमें डायरेक्ट जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर दिखा दिया जाता है, बाकी उसमें नंबर नहीं दिखाए जाते हैं। जब फाइनल सिलेक्शन होता है तभी आपके नंबर शो होते हैं। अगला क्वेश्चन है हितेश कुमार जी का कि मेरा रोल नंबर खो गया है, प्लीज़ बताएं कैसे पा सकता हूं। तो सेम क्वेश्चन है और मैं पहले भी बता चुका हूं अभी आपको। और शशांक सचान जी ने पूछा हुआ है कि फ्रीडम फाइटर में कितना कट ऑफ गया है।
फ्रीडम फाइटर से संबंधित किसी भी स्टूडेंट ने हमें जानकारी प्रोवाइड नहीं की है कि उसका सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर पे हुआ है। तो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ का हमारे चैनल में कोई भी इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताया गया है। चलिए अगला सवाल जो है पवन वर्मा जी का है कि एआरओ की वैकेंसी कब तक आएगी। और इसके बाद शहजाद आलम जी ने फिर से क्वेश्चन किया है कि रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ। श्वेता जी का क्वेश्चन है कि सर टाइपिंग सीखने में कितना टाइम लगेगा। मैं नॉर्मल 2 फिंगर टाइपिंग में 24 वर्ड पर मिनट लाती हूँ, पर टच टाइपिंग नहीं आती बिल्कुल। तो वो स्टार्ट करें तो कैसे, मतलब कितने जल्दी सीख सकते हैं। टाइपिंग सीखने के लिए आप रेगुलर 2-3 घंटे टाइपिंग करेंगी तो आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि पूरा हैंड उस पर रख के, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उस पर पूरा हैंड रख लें और जो पूरी 10 की 10 फिंगर है सभी का यूज़ करें, तो जल्दी आप टाइपिंग सीख सकती हैं और बेहतर स्पीड के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन राज उपाध्याय जी का है कि सर क्या दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है, मैंने पहले ही बताया आपको। अगला क्वेश्चन है निखिल कुमार जी का। इन्होंने पूछा हुआ है कि कब तक होगी टाइपिंग। तो टाइपिंग आपकी जुलाई के लास्ट तक हो सकती है, जो कि न्यूज़ निकल कर सामने आई है। चलिए अगला सवाल है गौरव कुमार जी का। इन्होंने पूछा हुआ है कि सर ये रिज़ल्ट जनवरी 2020 के एग्ज़ाम का ही है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल 2000 जनवरी में जो 12 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसी का है ये। चलिए अगला सवाल है रवि पटेल जी का। इन्होंने बोला है अब वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला। और अभी पांडे जी ने बोला हुआ है कि 50-60 नहीं, मुझे तो लग रहा है 100 सीट खा गए हैं हाईकोर्ट वाले। और रवि पटेल जी ने फिर से क्वेश्चन किया हुआ है कि सर ग्रुप सी की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, प्लीज़ रिप्लाई। तो ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में मैं अभी आपको लास्ट में बताने ही वाला हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसके पहले अब बात कर लेते हैं, इन्होंने जो बोला हुआ है कि अब वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, तो ये शायद उस वीडियो के लिए बोला हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे करप्शन होता है। बहुत से बच्चों ने उसमें कमेंट किया था कि अब वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा है, अब तो रिज़ल्ट आ ही गया ना, अब क्या हो सकता है। तो मेरा इरादा आपको डीमोटिवेट करना नहीं बल्कि मोटिवेट करने के लिए था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में करप्शन होता है, ये बात 100% श्योर है। और जो लोग इसको नकार रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी भर्ती नहीं आती है जिसमें 10 से 15% करप्शन ना होता हो। लेकिन बहुत से बच्चे वो बोल रहे थे कि फेयर सिलेक्शन हुआ है। हाँ होता है, क्यों नहीं होता है सिलेक्शन। 100% फेयर सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, बट 80% 90% फेयर सिलेक्शन हर जगह होता है। तो 10 से 15% जो करप्शन हुआ है, मैंने उसी को लेकर यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ था और उसमें आपको बताया हुआ था कि हाई कोर्ट में जो करप्शन हुआ है वो कट ऑफ जाने का एक रीज़न है, ना कि केवल एक रीज़न वही है कि हाई कोर्ट की कट ऑफ इसलिए हाई गई है कि करप्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। बाकी बहुत से रीज़न है, मैंने उस वीडियो में सारा डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन शायद समझने में आपको प्रॉब्लम हो गई है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। चलिए, और अभी पांडे जी ने बोला था 50-60 सीट नहीं, मुझे लग रहा है 100 सीट। तो ऐसा कुछ नहीं है, 10-20 सीट होगी, इससे ज़्यादा सीट नहीं ले सकते हैं। चलिए अगला है राज उपाध्याय जी ने। सर अब इस बात का कोई मतलब नहीं है, हम 5 घंटे पढ़े पर फिर भी स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो हम जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम कि आप सोच रहे हैं करप्शन से, तो ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, वो बात अलग है। वो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए था कि जो भी हो आपको पढ़ना है और आपको अपना टारगेट 170 रखना ही रखना है। चलिए रश्मि वर्मा जी का सेम क्वेश्चन है कि एआरओ की वैकेंसी कब तक आएगी। और अविनाश जी ने बोला हुआ है कि ये गलत बात है, करप्शन नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि करप्शन नहीं हुआ है, 20-30 सीट वो जाती ही है, 10-15% सिलेक्शन करप्शन में होता ही है। आप माने या ना माने, ये कड़वा सच है, या जो भी आपको समझना है वो समझ लीजिए। 10-15% हर जगह होता है, कोई भी वैकेंसी हो। अगर यूपीएससी के आईएएस एग्ज़ाम को छोड़ दें तो ठीक है। चलिए अगला सवाल है अभी पांडे जी का कि ऑनलाइन होगी टाइपिंग। तो जी हाँ, टाइपिंग ऑनलाइन ही होने वाली है। अनीसा खातून जी ने पूछा हुआ कि सर प्लीज़ रिप्लाई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018-19 वालों की ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो जी बिल्कुल, मैं वही बताने ही जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, अब जो 3 मेजर क्वेश्चन हैं बच्चों के कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो आप नोट करके रख लीजिए मेरी इस बात को कि सितंबर के पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग 100% हो ही जाएगी।
क्योंकि ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो स्टाफ है जो इन सब चीज़ों के लिए वर्क करता है उस वहाँ से जानकारी निकल के आई है, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप लिख के रख लीजिए कि सितंबर के पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और अब बात करते हैं कि ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो ग्रुप सी की वैकेंसी की अगर बात करें तो 2020 में मतलब इस साल आना मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ के बाद आने वाली है और एआरओ की वैकेंसी नवंबर या दिसंबर में आने वाली है। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन था कि एआरओ की वैकेंसी कब आएगी, तो ये वैकेंसी नवंबर और दिसंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये वैकेंसी नवंबर और दिसंबर में आएगी और इसके बाद आपको ग्रुप सी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि 2020 में आपको ग्रुप सी की वैकेंसी देखने को ना मिले, बट 2021 की शुरुआत में जनवरी लास्ट तक आपको ग्रुप सी की वैकेंसी भी देखने को मिल जाए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस आप अपना जो ध्यान है वो पूरा स्टडी पे लगाएं, क्योंकि ग्रुप सी, डी, एआरओ इनमें जो सिलेबस है वो लगभग सेम ही रहता है। जीएस वगैरह सारी चीज़ जो है सेम ही पूछते हैं। तो आप टेंशन ना लें, नवंबर दिसंबर से इनकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगी, एआरओ की वैकेंसी और उसके बाद ग्रुप सी की वैकेंसी। तो यही जो आपके क्वेश्चन थे, उनके कुछ सवालों के जो जवाब थे, जो मुझे जानकारी मिली थी, वो आपके साथ शेयर किया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।